नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचनेट में। आज हम भक्ति काल पर बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक ज़रूरी बात, कोविड-19 से बचने के लिए साबुन से नियमित तौर पर हाथ धोते रहे, मास्क का इस्तेमाल सही तरीके से करें, भीड़ वाली जगह पर जाने से बचें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक टीचनेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। इससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस अपलोड होते ही मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल का समय 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी। भारतीय भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में आरंभ हुआ। उत्तर भारत की भांति दक्षिण भारत को आक्रांताओं के आक्रमण नहीं झेलने पड़े। दक्षिण की अपेक्षा उत्तर भारत में समाज भी भेदभाव अत्यंत तीव्र रहता है। दक्षिण के आलवार संतों ने सर्वप्रथम भक्ति की यह अलख जगाई थी। ये आलवार भक्त में 12 थे। इनमें प्रधान थे षटकोप। इनकी भक्ति रचनाएं दिव्य प्रबंधम नामक ग्रंथ में संकलित है। इनकी भाषा तमिल थी। तदंतर रामानुजाचार्य ने शगुन भक्ति के मत का प्रतिपादन किया। निर्गुण भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इन्होंने हिंदी को प्रचार का माध्यम बनाया। आचार्य शंकर ने अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया। इसका सिद्धांत है ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। ब्रह्म और जगत में कोई भेद नहीं। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण में हुई और उसके पुरस्कर्ता आलवार भक्त थे। बाद में वैष्णव आचार्यों रामानुज, निम्बार्क, मधव, विष्णु स्वामी ने भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया। दार्शनिक विवेचन द्वारा पुष्टि पाकर दक्षिण भारत में भक्ति की बहुत उन्नति हुई और दक्षिण से चली हुई भक्ति की लहर 13वीं सदी ईस्वी में महाराष्ट्र पहुंची। तदंतर यह उत्तर भारत पहुंची। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के सूत्रपात का श्रेय रामानंद को है। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति को जन जन तक पहुंचाकर इसे लोकप्रिय बनाया। भक्ति आंदोलन का स्वरूप देशव्यापी था। दक्षिण में आलवार नायनार व वैष्णव आचार्यों, महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, उत्तर भारत में रामानंद, वल्लभ आचार्य, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, असम में शंकर देव, महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय, उड़ीसा में पंच सखा, बलराम दास, अनंत दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद आदि इसी बात को प्रमाणित करते हैं। भक्ति काव्य की 2 धाराएं हैं, निर्गुण काव्य धारा व सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा की 2 शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रय शाखा संत काव्य व प्रेमाश्रय शाखा सूफी काव्य। संत काव्य के प्रतिनिधि कवि कबीर हैं व सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि जायसी हैं। शगुन काव्य धारा की 2 शाखाएं हैं, कृष्णाश्रय शाखा कृष्ण भक्ति काव्य व रामाश्रय शाखा राम भक्ति काव्य। कृष्ण भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं व राम भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं। निर्गुण काव्य की विशेषताएं। निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते हैं। लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति। धार्मिक रूढ़ियों व सामाजिक कुरीतियों का विरोध, जाति प्रथा का विरोध व हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन। रहस्यवाद का प्रभाव, लोक भाषा का प्रयोग। संत काव्य का सामान्य अर्थ है संतों के द्वारा रचा गया काव्य। लेकिन जब हिंदी में संत काव्य कहा जाता है तो उसका अर्थ होता है निर्गुण उपासक ज्ञान मार्गी कवियों के द्वारा रचा गया काव्य। संत कवि यानी कबीर, नामदेव, रैदास, नानक, धर्मदास, रज्जब, मल्लुकदास, दादू, सुंदरदास, चरणदास, सहजोबाई आदि। सुंदरदास को छोड़कर सभी संत कवि कामगार तबके से आते हैं, जैसे कबीर जुलाहा, नामदेव दर्जी,
रैदास चमार, दादू बुनकर, सेना नाई, सदना कसाई। संत काव्य की विशेषताएं। धार्मिक विशेषताएं। निर्गुण ब्रह्म की संकल्पना, गुरु की महत्ता, योग व भक्ति का समन्वय, पंचमकार, अनुभूति की प्रामाणिकता व शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता, आडंबरवाद का विरोध, सांप्रदायवाद का विरोध, सामाजिक जातिवाद का विरोध, समानता के प्रेम पर बल। शिल्पगत विशेषताएं। मुक्तक काव्य रूप, मिश्रित भाषा, उलटबासी शैली, संधा संध्या भाषा हरप्रसाद शास्त्री ने। पौराणिक संदर्भों व हठयोग से संबंधित मिथक्य प्रयोग, प्रतीकों का भरपूर प्रयोग। संत काव्य धारा यानी ज्ञानाश्रय शाखा के नामकरण। आचार्य शुक्ल ने ज्ञानाश्रय शाखा नाम दिया। हजारी प्रसाद के अनुसार निर्गुण, रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, गणपति चंद्रगुप्त आदि ने संत काव्य नाम दिया। संत काव्य निर्गुण धारा के प्रथम कवि रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार कबीरदास हैं। रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार नामदेव हैं। प्रमुख संत कवि एवं उनकी रचनाएं। नामदेव। हिंदी में भक्ति साहित्य का प्रवर्तन नामदेव ने किया। हिंदी में भक्ति साहित्य का आरंभ सामान्यतः नामदेव से माना जाता है। इन्होंने सगुण व निर्गुण दोनों धाराओं में रचना की है। इनका संबंध वारकरी संप्रदाय से था। नामदेव के गुरु बिसोबा खेचर थे, जो कि नाथपंथी कनफटे थे। रचना अभंग मराठी भाषा में। संत नामदेव की पदावली का संपादन भगीरथ मिश्र ने किया है। रैदास। रैदास ने स्वयं को अपने कई पदों में चमार कहा है। कह रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जाति चमार। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। रैदास की बानी भक्तिपरक काव्य है। आचार्य शुक्ल ने साधु संप्रदाय को, जिसकी स्थापना संवत 1600 ईस्वी में उदयदास के शिष्य बीरभान ने की थी, रैदास की परंपरा में माना है, क्योंकि उदयदास रैदास के शिष्य थे। कबीरदास। जन्म 1398 ईस्वी काशी में तथा मृत्यु 1518 मगहर में हुई। इनके गुरु रमानंद थे। इनके कुछ अनुयायी शेख तकी को भी इनका गुरु मानते हैं। कबीर की रचनाएं। साखी। कबीर के सुमिरन को अंग, विरह को अंग, गुरुदेव को अंग, पर्चा को अंग, माया को अंग आदि साखी में ही रचित है। सबद। सिद्धों के चर्या पदों का अगला चरण। श्याम सुंदर दास द्वारा 403 इसमें संकलित है। रामायणी। रामायणी का अर्थ राम या रामायण से निश्रित। बसंत, इसे फाग या फगुआ भी कहते हैं, लोकगीत को आधार बनाकर लिखी गई है। कहरा, कहार नामक लोकगीत से निश्रित। इसमें पिछड़ी जातियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना व्यक्त होती है, परंतु कबीर ने इसकी विषय वस्तु को बदलकर इंद्र, सुख व परमात्मा से जोड़ दिया था। चाचर, प्रसिद्ध लोक विधा जिसका प्रयोग अपभ्रंश साहित्य में दिखता है। चाचर शीर्षक की 2 रचनाएं मिलती हैं। हिंडोला, सावन में झूला झूलती महिलाओं का लोकगीत। हिंडोला शीर्षक से 3 रचनाएं मिलती हैं। विप्रमतीति, 30 पंक्तियों की रचना, ब्राह्मणों के पाखंड और बाह्याचार से संबंधित है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया था 1464 ईस्वी में, जिसके 3 भाग हैं, रामायणी, सबद और साखी। कबीर बानी का सबसे पुराना साक्ष्य गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है।
आचार्य शुक्ल ने धर्मदास द्वारा संकलित बीजक का समय संवत 1521 व कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति का समय संवत 1561 माना है। श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कबीर वचनावली का संपादन किया है। शुक्ल जी ने इनकी भाषा को राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली को सधुक्कड़ी कहा है। श्याम सुंदर दास ने राजस्थानी पंजाबी ब्रज और पूर्वी आदि के मिश्रण के कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। आयने अकबरी अबुल फजल यानी में कबीर को मुवाहिद कहा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, भाषा पर कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने शुक्ल के ज़्यादा कथन को नहीं रखा है, क्योंकि शुक्ल के कथनों को लेकर पहले भी हमने 2 वीडियो बना रखे हैं। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक देख सकते हैं और वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी, कबीर की रचना में कितने रंग है, अक्खड़ समाज चेता का, कटुक्तिकार का, एकदम भाव विभोर होकर समर्पण का, गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन्मय भाव का और चरम वैराग्य का। रामस्वरूप इन सभी रंगों में उनकी कला सक्रिय है और पूरी तरह संश्लिष्ट। इतना वैविध्य कम रचनाकारों में मिलेगा, जाहिर है। इसलिए फुटकर पद और दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे वे हिंदी में महाकवि हैं। कबीर के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास थे। गुरु नानक, ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे, इसी कारण उन्हें आदि गुरु की संज्ञा दी गई। इनके भक्ति भाव पूर्ण भजनों का संग्रह संवत 1661 में गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत महला नामक प्रकरण में इनकी वाणी संकलित है। उसमें सबद व सलोक मिलते हैं। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया। इसमें नानक से पूर्व अन्य संतों की वाणी भी संकलित है। नानक वर्ण व्यवस्था व कर्म कांड के विरोधी थे। वह हिंदू मुसलमान एकता के पक्षधर थे। उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज उठाई। इनके बड़े पुत्र श्री चंद्र ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। गुरु नानक देव की रचनाएं जपू जी नानक दर्शन का सार तत्व है। इसमें नसीहत नामा, खड़ी बोली का रूप, आसा दीवार, रहीर रास, रोहिला, नानक वाणी में संपूर्ण वाणी संकलित है इनकी। नानक वाणी के संपादक जयराम मिश्र हैं। धर्मदास, संवत 1575 में कबीर की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी इन्हीं को मिली। धर्मदास की कविता पूर्वी भाषा का ही व्यवहार मिलता है उनकी कविता में। इनकी रचना है अमर सुख निधान। दादू दयाल, निर्गुण भक्त होने पर भी दादू ने ईश्वर के सगुण रूप को मान्यता दी। दादू के उत्तराधिकारी उनके पुत्र गरीब दास व मिस्किन दास हुए। इनके 2 शिष्यों संत दास व जगन्नाथ दास ने हरड़े बानी शीर्षक से सर्वप्रथम इनकी वाणियों का संग्रह किया, जिसका रज्जब ने पुनः अंगबधू नामक शीर्षक से किया। दादू ग्रंथावली का संपादन परशुराम चतुर्वेदी ने किया। मलुकदास की रचनाएं योग, ज्ञान, निर्गुण भक्ति, वैराग्य विषयों पर लिखी गई। ज्ञान बोध, ज्ञान परोछी, विभव विभूति, रत्न खान। उपदेशात्मक रचनाएं भक्त वच्छावली, 12 खड़ी, स्फुट पद, सबद। अवतार व चरित्र वर्णन से संबंधित राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र। कथानकों के आधार पर दार्शनिक चिंतन, भक्ति विवेक और सुख सागर। मल्लुकदास के गुरु के संबंध में मतभेद है। कुछ कील को उनका गुरु मानते हैं तथा कुछ द्राविड़ विट्ठल को। हालांकि मल्लुकदास ने सुख सागर में गुरु देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम
का गुरु रूप में स्मरण किया है। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना ज्ञानबोध अवधी भाषा में है। सुंदरदास। निर्गुण भक्तों में सुंदरदास सर्वाधिक विद्वान, सुशिक्षित व शास्त्रज्ञ थे। इनकी रचनाएं ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास। सुंदरदास श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी थे। रज्जब। रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खान था। इनकी रचनाएं सबंगी, छप्पय, रज्जब बानी, जिसके संपादक ब्रजलाल वर्मा हैं। अक्षर अनन्य। अक्षर अनन्य छत्रसाल के गुरु थे। इनकी रचनाएं राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ज्ञान, अनन्य प्रकाश। प्रेमाख्यानक सूफी काव्यधारा। प्रेमाख्यानक काव्य का अर्थ है जायसी आदि निर्गुण उपासक प्रेम मार्गी सूफी कवियों के द्वारा रचित प्रेम कथा काव्य। प्रेमाख्यानक काव्य को प्रेमाख्यान काव्य, प्रेम कथानक काव्य, प्रेम काव्य, प्रेम मार्गी, सूफी काव्य आदि नामों से भी पुकारा जाता है। यूँ तो सभी प्रेम आख्यानों में सामान्य मानव की प्रेम कथाएं हैं, लेकिन सूफियों का तर्क है कि इश्क मजाजी यानी मानवीय प्रेम से इश्क हकीकी तक दैविक प्रेम की सीढ़ी है। सूफी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को प्रथम सूफी कवि स्वीकार किया है मृगावती के आधार पर। मृगावती 1501 की रचना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को चंदायन के आधार पर प्रथम कवि स्वीकार किया है सूफी शाखा के। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास को स्वीकार किया है सत्यवती कथा के आधार पर। गणपति चंद्र गुप्त ने असायत को उनकी हंसावली के आधार पर प्रथम कवि स्वीकार किया है। प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य हंसावली 1370, असायत, चंदायन 1379, मुल्ला दाऊद, सत्यवती कथा 1501, ईश्वर दास, मृगावती 1501, कुतुबन, माधवानल कामकंदला 1527, गणपति, पद्मावत 1520, जायसी, मधुमालती 1545, मंझन, माधवानल कामकंदला चौपाई 1500, कुशल लाभ, रूपमंजरी 1568, नंददास, माधवानल कामकंदला चौपाई 1584, आलम। माधवानल कामकंदला नाम से और भी कवियों ने रचनाएं की हैं। हिंदी साहित्य की जो मिलती जुलती रचनाएं हैं उनके ऊपर भी हमने पहले एक वीडियो बना रखा है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से देख लेना। चित्रावली 1613, उस्मान, रसरत्न 1618, पुहकर, ज्ञानदीप 1619, शेख नबी, नल दमयंती, नरपति व्यास 1625, हंस जवाहिर 1731, कासिम शाह, इंद्रावती 1744, नूर मोहम्मद, अनुराग बासुरी 1764, नूर मोहम्मद। हंसावली की काव्य भाषा के विषय में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे गुजराती काव्य रचना समझते हैं और कुछ राजस्थानी। मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा का साहित्य में इसे राजस्थानी काव्य माना है। पौराणिक कथानकों में सर्वाधिक प्रिय नल दमयंती का आख्यान रहा है, जिस पर 6 काव्य उपलब्ध होते हैं। हंसावली की रचना श्रोत विक्रम वैताल कथा है। रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत मुल्ला दाऊद को रखा है और सत्यवती कथा के कवि ईश्वर दास शगुन उपासक भक्त थे, इसलिए सूफी मत के अंतर्गत पूर्ण रूप से न आ सकने के कारण शुक्ल जी ने उन्हें भक्ति काल की किसी शाखा में नहीं रखा। मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी सूफी फकीर
शेख मोहदी मुहाउद्दीन के शिष्य व जायस में रहते थे। आखिरी कलाम में जायसी ने अपने जन्म के विषय में लिखा है, भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। जायसी की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय। पद्मावत में रत्नसेन पद्मावती नागमती की प्रेम कहानी है। इसे अवधि का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रधानता है। अखरावट देवनागरी वर्णमाला के हर अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ। आखिरी कलाम कयामत का वर्णन, हजरत मोहम्मद का महत्व। कहरनामा आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है इसमें तथा परमात्मा की महत्ता है। चित्ररेखा व प्रीतम कुंवर की प्रेम कहानी है। मसलनामा में लोकोक्तियों के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है। कान्हावत में कृष्ण का चरित्र, पद्मावत जैसी शैली, और संभवतः इसे हिंदी साहित्य का प्रथम कृष्ण काव्य भी स्वीकार किया गया है तथा इसमें अवतारवाद का प्रतिपादन है। जायसी के यश का आधार है पद्मावत। पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। यह चौपाई दोहा में निबद्ध 7 चौपाई के बाद एक दोहा मसनवी शैली में लिखा गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना, और अगर कुछ गलती नज़र आए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। पद्मावत की कथा चित्तौड़ के शासक रत्नसेन और सिंघलदेव की राजकन्या पद्मिनी की प्रेम कहानी पर आधारित है। इसमें रत्नसेन की पहली पत्नी नागमती के वियोग का अनूठा वर्णन किया गया है। नागमती वियोग खंड जो है यूजीसी नेट के सिलेबस में है। हम इस पर आगे चलकर एक वीडियो बनाएंगे। पद्मावत के नागमती वियोग खंड को हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है। पियू सो कहू संदेशड़ा है भौरा है काग, सो धनी बिरहे जरी मुई तेहिक धुआ हम लाग। शुक्ल जी ने जायसी ग्रंथावली के वक्तव्य में लिखा है, पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है। ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य और भावों की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग जायसी और तुलसी को छोड़ और किसी कवि ने नहीं किया है। तुलसी की भाषा के स्वरूप को पूर्णतया समझने के लिए जायसी की भाषा का अध्ययन आवश्यक है। शुक्ल जी पद्मावत, अखरावट व आखिरी कलाम को ही जायसी की रचना मानते हैं। इनके द्वारा संपादित मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथावली में ये तीनों रचनाएं ही संकलित हैं। विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को अपने ढंग की त्रासदी यानी ट्रेजेडी कहा है। मंझन मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान है जिसमें बहुपत्नीवाद का अभाव है। बनारसी दास जैन की आत्मकथा अर्धकथानक में मृगावती व मधुमालती का जिक्र मिलता है। दक्षिण के शायर नुसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशन इश्क नामक प्रेम कहानी लिखी थी संवत 1700 में। नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में दोहे की जगह परवे का प्रयोग किया है। इसमें अंतःकरण, चित्त, बुद्धि आदि का रूपकों के माध्यम से इंद्रिय विरोध तथा आध्यात्म का संदेश है। इंद्रावती में शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा की गई है। शुक्ल जी ने सूफी काव्य परंपरा में सूरदास नामक एक पंजाबी कवि को एकमात्र हिंदू कवि माना है जिसने नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी है। नल दमयंती नाम से नरपति व्यास ने भी लिखा है। प्रेमाख्यान काव्यों में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा है। मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा चंदायन में है। माधवनल कामकंदला आलम द्वारा में 5 चौपाई के बाद दोहे के स्थान पर सोरठा है। 7 चौपाई के बाद दोहा देने की परंपरा पद्मावत और चित्रावली में है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।
It's hard to breathe, but that's alright. Hush.